में से मन हल्का होता है ना। देखो कौन सा पाठ पढ़ना लोग को? सिपाही की माँ, ठीक ना। पाठ का नाम है क्या चीज? सिपाही के माँ, है ना। तो सबसे पहले लेखक परिचय के बारे में जो भी थोड़ा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको जान लेते हैं, ठीक ना। जैसे कि लेखक परिचय में सबको पता होता है कि जन्म वाला सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ना। तो मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? 8 जनवरी 1925 को जन्म कब हुआ था? और निधन कब हो गया था? तो 3 दिसंबर 1972 को, है ना। तो ये बात का ध्यान रखना है। और जन्म हुआ था तो 8 जनवरी 1925 को, लेकिन कहाँ हुआ था? तो जंडी वाली गली, अमृतसर पंजाब। कहाँ में? जंडी वाली गली, अमृतसर पंजाब। और बचपन का इनका नाम क्या था? मदन मोहन गुगलानी। मदन मोहन गुगलानी किनका नाम था? तो मोहन राकेश का बचपन का नाम मदन मोहन गुगलानी। माता पिता, तो माता का नाम है बच्चन कौर और पिता का नाम है करमचंद गुगलानी, है ना। इसलिए पैतृक नाम मिला इनको गुगलानी। बाद में काची के प्रसिद्ध हुए? मोहन राकेश के नाम से प्रसिद्ध हुए। इसमें हंसने की बात नहीं है, सबके अपना अपना जाति के अनुसार से नाम होता है, ठीक है ना। उसी प्रकार से पेशे से वकील थे। पिताजी इनके पेशे से क्या थे? वकील थे। साहित्यिक सांस्कृतिक संस्थाओं से जुड़ाव जुटे थे, है ना। और इनके शिक्षा के बारे में पता चलता है कि एमए किए हैं। कैसे किए हैं? संस्कृत से। एमए कैसे किए हैं? संस्कृत से, ठीक ना। कौन, कहाँ से? लाहौर से, है ना। और साथ साथ में ओरिएंटल कॉलेज जालंधर से एमए में हिंदी भी किया था। डबल एमए किए हैं। कौन? मोहन राकेश। मोहन राकेश डबल एमए किए, एक संस्कृत से भी और एक हिंदी से, ठीक ना। इनके वृत्ति के बारे में चर्चा मिलता है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापन कराए हैं, मतलब कि पढ़ाए हैं। और सारिका कार्यालय में नौकरी किया। 1947 के आसपास एलिफेंटेशन कॉलेज मुंबई में हिंदी तख्त भाषा के प्राध्यापक भी रहे हैं, ठीक ना। कुछ समय तक डीएवी कॉलेज के जालंधर में प्रवक्ता के रूप में आए, ठीक है। और 1960 में दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रधानाध्यापक भी रहे। 1962 में सारिका संपादक कम हुआ। अंततः इनको क्या हुआ? मृत्यु उपरांत स्वतंत्र लेखन रहा। मतलब कि मृत्यु तक इनका लेखन का कार्य चलता रहा, लेखक के भी काम करते थे, ठीक ना। इनके बारे में इतना जीवन वृत्तियाँ हैं। और कृतियाँ इनके क्या कि कौन कौन सी रचना किए हैं, ठीक ना। तो कहता है कि इंसान के खंडहर, बहुत ही अच्छे कवि माने जाते हैं। इनका कहानी जब पढ़िएगा ना तो रोवा आ जाएगा, है ना। इंसान के खंडहर 1950 में छापा और नए बादल 1957 में। और फिर, है ना, और कौन सा है? तो जानवर और जानवर 1958 में। और ए जिंदगी 1961 में। फौलाद का आकाश 1972 में। और बारिश 1972 में छपा। सभी कहानी संग्रह अंधेरे बंद कमरे 1961 में। न आने वाला कल 1970 में। अंतराल 1972 में। और आषाढ़ का एक दिन 1958 की। यहाँ पर से क्वेश्चन ऐसे कुछ पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पाठ मोहन राकेश का है अथवा नहीं है। ऑप्शन बी में से कोई एक रह सकता है ना। अन्यथा एक नहीं रह सकता जो रहेगा, ठीक है। और इनके अलावा भी और सी रचना है। कौन कौन? आधे अबूधे, आधे अधूरे, और, है ना, पैर तले जमीन, अंडे के छिलके और अन्य कांके भी रहे, ठीक है। आखिरी चट्टान तक जो कि यात्रा वृत्तांत है। और फिर परिवेश, रंगमंच और शब्द, कुछ अस्वीकार, नई निगाहें के सवाल, और बकलम, खुद लेखन निमन, ये सब क्या है? मोहन राकेश की रचना है, ठीक ना। शोध कार्य अर्थात शोधन किसमें किया? तो नाटक में सही शब्द की खोज के। और इस विषय पर नेहरू फोले पे अंतर्गत कार्य पूरा नहीं कर पाए। किसमें? तो नाटक के सही शब्द खोज पर नहीं कर पाए। और इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज बोलता है कि मोहन राकेश नई कहानी के आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे। मतलब कहने का यह है कि मोहन राकेश के कहानी का कुछ लिखने का तरीका इस प्रकार था कि नया मोड़ कहानी में कैसा आता है, ठीक है। जैसे कि कहानी में पढ़ोगे तो लगेगा कभी सपना देख रहा है ना। सपना बात हो, लेकिन फिर भी लगेगा कि वास्तविकता से बात हो रही है। सामने सामने प्रस्तुति कर देते हैं, है ना, कहानी के माध्यम से। हालांकि कहानी पर फिल्म भी बन चुकी है, ठीक है ना, उसको भी आप देख सकते हैं। वे 20वीं शताब्दी में उत्तरावधि युग के प्रमुख कथाकार और नाटक थे। कितवीं शताब्दी के? 20वीं शताब्दी के, है ना। और उनके अंतर्गत बहुत सी कहानी उपन्यास लिखे हैं। नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद सबसे बड़ा प्रतिभा कौन माने जाते हैं? तो मोहन राकेश माने जाते हैं। किनके बाद? जयशंकर प्रसाद के बाद, ठीक है ना। और नाटककार थे, ठीक। और इनके बाद द्वारा बोलता है कि नाटक लिखे इस प्रकार से ना कि इनका कार्य क्षेत्र मोहन राकेश में हलचल आ गई। मतलब कि नाटक में कुछ इस प्रकार से लिखते हैं कि सभी लोग क्या करते हैं? पसंद करते हैं। ये एक प्रकार के, ये भी एक नाटक मंच के लिए है ना। इसमें कहता है आगे
यह प्रस्तुत एकांकी जो है ना से कहाँ से लिया गया है? अंडे के छिलके से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अंडे के छिलके, ठीक ना। एकांकी जैसा नाम से स्पष्ट है, एक अंक में बहुत छोटी रचना है। एकांकी कहने का मतलब कि एक जगह रखा है, उसका एक बहुत छोटा सा भाग है जो कि नाम है का सिपाही के माँ, ठीक ना। मोहन राकेश इस मार्मिक रचना के निम्न मध्यम वर्ग में एक माँ बेटी कथा वस्तु प्रस्तुत करते। इस कहानी में माँ और बेटी के कथा प्रस्तुत है, ठीक ना। और कहता है कची कि इसमें वह अपनी है ना जिसके घर इकलौता लड़का भी है, माँ बेटी पर तो है, इसमें कची एक घर इकलौता लड़का भी है ना, जो द्वितीय विश्व युद्ध में मोर्चे पर कहाँ लड़ने जाता है? बर्मा की लड़ाई में लड़ने जाता है। यहाँ पर कहानी के शॉर्टकट जानकारी मिल रही है, ठीक ना। और आगे जो कहानी पढ़ेंगे तो उसमें फुल फॉर्म जानकारी मिलेगी, ठीक है। कहाँ लड़ने जाता है? तो बर्मा लड़ने जाता है। वो अपनी माँ का इकलौता बेटा है। कौन? वो जो बेटा है सो लड़का है ना। यहाँ पर नाम चर्चा नहीं किया है, नाम चर्चा पात्र में करेंगे, ठीक ना। उसका नाम ऐसे क्या है? मानक है, ठीक है। कहता है कि उस बहन का इकलौता भाई है, मानक इकलौता भाई, उसे पर पूरी घर की आशा टिकी है, वह लड़ाई के मोर्चे पर कमा कर लौटे तो बहन के हाथ पीले हो सके, है ना। मतलब कि वो एक ही बेटा है, वो कमाने गया है सेना में, और उससे पूरी आशा की जा रही है कि जब लौट के आएगा तो घर की जो बेटी है, बहन है, उसकी क्या होगा? हाथ पीला, हाथ शादी किया जाएगा, ठीक ना। माँ जो कि एक देहाती भोली भाली स्त्री है, यह भी नहीं जानती कि बर्मा उसके गांव से कितना दूर है, है ना। बर्मा जो कि अभी म्यांमार के नाम से प्रसिद्ध है ना। उसका पूरा नाम क्या था? बर्मा था। जैसे कि भारत के नक्शा में देख रहे हो, तो भारत के नक्शा में वहाँ पर उजला वाला भाग जो दिखा है बांग्लादेश, जो भारत के नक्शा थोड़ा सा मिलता जुलता है। सबसे लास्ट वाला जो कि कच्ची पूरा वाला साइड में है ना, उज्जर वाला कच्चे है, बर्मा है, ठीक ना। इधर ये है भारत, ये है बांग्लादेश, इधर है म्यांमार, ये कच्चे है बर्मा। मतलब कि इधर के क्षेत्र में उसका घर है। नक्शा में भले भीरू लग रहा है देखने, लेकिन वास्तविक रूप से बहुत दूर है ना। तो कहता है कच्ची कि माँ नहीं जानती है कि बर्मा कितना दूर है, ठीक ना। लेकिन सोचो कितना देहाती महिला है वो, और इसका है ना, और लड़ाई कैसे, किन से, किस लिए हो रही है ये भी नहीं जानते कि लड़ाई हो रही है तो कैसा लड़ाई हो रहा है, किसके लिए हो रहा है, ठीक है। जो कि लड़ाई हो रहा है कच्ची द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब चला? 1914 से 1918 तक चला प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है। जबकि दूसरा विश्व युद्ध चला 1939 से, ठीक ना, जो कि 45 में जाके खत्म होता है, ठीक है। तो इस तरह से कहते द्वितीय विश्व युद्ध में, और उसे ये भी नहीं पता है कि लड़ाई किस लिए हो रहा है ना, और कहाँ लड़ रहा है, कौन लड़ रहा है। बस जानते हैं कि मेरा बेटा केवल कहाँ गया है? सैनिक में गया है, ठीक ना। माँ की छाया और उससे लगी बेटे के भीतर वह आशा जो बेटे से जुड़ी है, सभी अपना रंग ग्रहण करती है, और उसकी संपूर्ण आतिथ्यता इस लेखक अपने हाथों से इस प्रकार से की है ना कि उसको पढ़ने पर बहुत ज़्यादा प्रभावित लगेगा, ठीक है। यहाँ पर मोहन राकेश कहते हैं एक बहुत अच्छी लाइन कहते हैं, तू हवा और पानी का साथी है, उसके साथ मिलकर उनकी तरह ही जी जीवन की ख्याति या प्राप्ति तेरी उपलब्धि नहीं है, तेरी उपलब्धि तेरी खोज है, और खोज और जी, है ना। कहते हैं क्या कि अगर तुम मनुष्य हो तो क्या करो? खोजो क्या करना है और फिर जियो, ठीक है। इस प्रकार से कहते हैं। चलो अब आते हैं कहानी के अगला। जैसे कि पता चल रहा है क्या है नाम कहानी के सिपाही की माँ। इनका लेखक कौन है? मोहन राकेश, ठीक ना। इसमें कहानी के पात्र से भी क्वेश्चन आता है कि कहानी के कौन कौन पात्र हैं, तब पात्र कुछ इस प्रकार से बना जाता है। पात्र कहने का मतलब उसमें कौन कौन कैरेक्टर है, कौन कौन रोल निभा रहा है। एक है बिस्नी, बिस्नी है, ठीक ना। और कौन है? एक है बिस्नी, और एक है मुन्नी, एक है कुंती, एक है दीनू, और एक लड़की, और फिर दो लड़की और, ठीक ना, एक मानक, एक सिपाही। यहाँ पे कुल लड़कियों की संख्या 2 ही है, ठीक है, जिसको केवल एक लड़की के या 2 लड़की के नाम से वहाँ पर नाम नहीं दिया, जो कि बर्मा से आती है, ठीक ना। इस प्रकार से अब यहाँ पर देखो कहानी का कुछ शूटिंग इस प्रकार से लिया जाता है ना, कि कहता है कची कि देहात के घर का आंगन, देहात के घर का अंधेरा और सिलदार, आंगन के बीचों बीच एक खलाहाल चरपाई पड़ी है। आंगन के बीच क्या पड़ी है? चरपाई पड़ी है। एक और वैसी चरपाई दीवार से साथ खड़ी होके, जैसे कि दीवार से खड़ी होके, और एक खटिया बिछा हुआ है। दाएं कोने में 2-3 मिट्टी की हांडी पड़ी है। दाएं कोने में क्या पड़ा है? 2-3 गो मिट्टी के हांडी पड़ा है, ठीक ना। और एक साथ साथ और कहा है कि सामने एक लकड़ी का टूटा हुआ दरवाजा है, लकड़ी का टूटा हुआ दरवाजा है, ठीक ना।
और जो घर के अंदर खुलता है, घर के अंदर की ओर खुलता है। दरवाजे पर एक अंगोछा और चरपाई पर एक फटी हुई धोती सूख रही है। दरवाजा पर काट सूख रहा है, एगो फटल धोती है ना, और अंगोछा सूख रहा है। बाई है ना, और सूख रही। बाई और बाहर जाने का रास्ता है जिसमें किवाड़ नहीं है। ये जाने का रास्ता है जिसमें किवाड़ नहीं है। बिल्कुल हमारे घर के जैसा ही लग रहा है संरचना। दाई और टूटी केवाड़ी है, हाँ। इस पर कपड़ा सूख रहा है। बाई और केवाड़ी में दरवाजा ही नहीं, इधर जाने का रास्ता है ना। आगे कहता है, आगे क्या कहता है कि पर्दा उठने पर इस प्रकार से मैंने कहा दृश्य है, बिल्कुल समझ लो ऐसा ही दृश्य है, ठीक है ना। कहता है क्या कि पर्दा उठने पर बिस्नी चरपाई के पास मोढ़े पर बैठी चरखे पर सूत काटते दिखाई देती है। जब पर्दा हटता है, एक पर्दा हटा है ना, अब पर्दा हटता है तो क्या होता है कि एक महिला जो कि कच्ची बिस्नी है ना, चरपाई में बैठ के चरखे से क्या काट रही है, सूत काट रही है। चरखा देखा होगा है ना, फोटो में तो जरूर देखा होगा। फोटो में बस फोटो में वास्तविकता मिलने के लिए म्यूजियम में जाना पड़ेगा, अन्यथा किसी के पास होगा भी कोई भारी बात नहीं है, ठीक है। धागा काटने काम करता है। उसके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ी है। उसके चेहरे पर क्या पड़ी है, झुर्रियाँ मतलब एकदम बेचारी उदास है ना, बूढ़ी भी हो, ठीक है। बाल सब सफेद हो चुके हैं। बाल क्या हो चुके हैं, है ना। अब झुर्रियाँ मतलब समझ में आया, ऐसा कन झुर्रियाँ बहुत पड़ल है, ठीक है। और कहता है जैसे कि हम बूढ़े उसी प्रकार से झुर्रियाँ, है ना। और कहता है मुन्नी उसकी 14 बरस की लड़की बाहर चौखट पर खड़ी है सट कर। मुन्नी जो कच्ची कितना साल की लड़की है, 14 बरस की, है ना। अब बाहर कोची से सट के खड़ा है, चौखट से। उसके हरे रंग की सलवार के रंग हरा, है ना। बहुत मैली हो रही है। सलवार कैसी है, ऑब्जेक्टिव कहाँ पर से क्वेश्चन पूछ देगा बिहार बोर्ड, कोई ठीक नहीं घर से कोई निकाल सकता न है, उसको तो पूरा अधिकार है क्वेश्चन निकालने का। करके हम लोग पढ़े। जैसे कि 10वां वाला में पता चला ना, टांगा के रंग पूछ दिया था, सोच लो, घोड़ा वाला होता ना उसके, ठीक है। कहता है कुछ क्षण चरखे की आवाज और कबूतर के गुटर गु सुनाई देती है और बीच बीच में बिस्नी थोड़ा खांस लेती है। फिर घोड़ा गाड़ी दूर के आने का और रुकने का शब्द सुनाई देता है। पर्दा में कुछ इस प्रकार से दृश्य है कि बिस्नी का, है ना, चरपाई पर बैठ के काची कर रही है, ओकर पास बैठ करके चरखा सूत काटती है। और जो कि बूढ़ी बाल उजले, है ना, झुर्रियाँ पड़ी चेहरे पर महिला काम कर रही है। और उसकी एक बेटी 14 बरस की जो कि बाहर दरवाजे पर चौखट से छट के खड़ी है, और उसका सलवार कैसा है, गंदा सा है, ठीक ना। और वो काची करती है, खांसती है, गुटर गु की आवाज़ आता है कबूतर का, और उधर से एक काची आता है घोड़ा गाड़ी, और जो कि फिर रुकता है, इसका सुनाई देता है। अब यहाँ पर इसे बोलने का कैरेक्टर शुरू होता है, ठीक ना। पहला बात बोलता है मुन्नी, पहला बार कौन बोलता है, मुन्नी। पीछे की ओर मुड़कर उत्तेजित से बने, पीछे क्या बोलते हैं, डाक वाली गाड़ी आ गई है माँ, मैं अभी चिट्ठी पूछ कर आती हूँ। कौन बोलती है, है ना। डाक वाले मैंने पोस्ट ऑफिस वाला गाड़ी थे, है ना। अब मुन्नी कहाँ जाती है, बाहर जाती है, और बिस्नी आंखें मूंद कर हाथ जोड़ लेती है, हे भगवान हमारे बेटा की चिट्ठी। मुन्नी के मन में अपनी जो माँ की श्रद्धा होती है। कबूतरों की गुटरों का स्वर पहले तेज होकर फिर मंद हो जाता है। मैंने दृश्य कुछ समझ रहे हो, है ना। अब बिस्नी आंखें खोलकर दरवाजे की ओर देखती है। मुन्नी निराश और थके सी लौट कर आती है। बिस्नी देखती है दरवाजे तक, कोने से मुन्नी आती है बेचारी उदास और निराश होकर, है ना। बिस्नी बोलती है क्यों री, डाक वाली गाड़ी ही थी ना, तो डाक वाली गाड़ी थी ना। तो मुन्नी बोलती है हाँ डाक वाली गाड़ी ही थी। घोड़ा गाड़ी के चलने और क्रमशः दूर होने का सब सुनाई देता है। घोड़ा गाड़ी कहाँ चल जाता है, आगे, और ऐसा सुनाई आवाज है जैसे कि घोड़ा गाड़ी नहीं, टेम्पो गाड़ी अभी गया, आवाज दूर चल गया तो कम सुनाई दे रहा है ना। और मुन्नी बिस्नी के मोढ़े के पास फर्श पर बैठ जाती है। बिस्नी के चेहरे की रेखाएं गाढ़ी हो जाती है, बैठ जाती है उसके बगल में, और बेचारी के क्या होता है, सोच में डूब जाती है। कौन, बिस्नी, ठीक ना। बिस्नी ठंडे सांस लेकर बोलते है आज भी चिट्ठी नहीं। ओह जाने भाग में का लिखा है, मन कुड़ते हुए बोलती है। कौन, बिस्नी बोलती है, ठीक ना, कि जाने का लिखा है। मुन्नी बोलते हैं आज सिर्फ चौधरी का है ना, पिल्सन का मनी ऑर्डर आया है। आदम अपने शब्द पिल्सन का वाला तो सवार हो, पेंशन आता ना है उसका एकदम पिल्सन शब्द में किस प्रकार से एकदम कभी नया मोड़ देते हैं कि कोई भी समझ जाएगा। बुजुर्ग लोग ना पिल्सिलिया ना आए थे, हाँ बोलते हैं है ना, मतलब कि अपने शब्दों में कुछ इस प्रकार से बोलते हैं, है ना। पिल्सिन
का मनी ऑर्डर है, किसका आया है? सिर्फ चौधरी का, है ना, और कोई चिट्ठी नहीं आई है। बिस्नी कहती ये मुए जाने चिट्ठी रास्ते में रख लेते हैं कि क्या करते हैं। मेरी मानक तो ऐसा नहीं है कि 2 महीने में भी चिट्ठी ना लिखे, है ना। किसको प्रकार गुस्सा निकाल रहे डाक पर कि लिखनी सब काज नहीं, कहाँ रख लेते हैं चिट्ठिया, ठीक ना। कहता है आगे, पहले हर 15वें रोज चिट्ठी आ जाते थे, अब कि न जाने कौन पहाड़ रास्ता में खड़ा हो गया है। कम से कम अपनी राज खुशी तो लिख देता। कहने का मतलब कि 15 दिन पर चिट्ठी आ जाता था पहले, लेकिन आज तो कचोरा है, 2 महीना बीत गया, अभी तक कोई चिट्ठी, कम से कम कुछ तो समाचार लिख देता, अरे एगो सादे पेज भेज देता, ओकरा पर लिख देता कि हाँ हम मानक ठीक है बस, लेकिन कोई चिट्ठी नहीं आया है। मुन्नी कहती है माँ मेरा दिल कहता है कि अगले मंगल को भैया की चिट्ठी जरूर आएगी। बहुत खुशी से कहती है ना। कौन कहती है? मुन्नी कहती है कि माँ मेरा दिल कहता है कि अगले मंगल को चिट्ठी, है ना। थोड़ा सा आगे की जानकारी हो जान लो कि इसको हर समय यही लगता है कि अगले मंगल को चिट्ठी आएगी, मतलब कि सोचो कितना अच्छा, ठीक ना। अच्छा आगे कहता है बिस्नी तेरा दिल तो हर मंगल को कहता है ना, तेरा दिल तो हर मंगल को कहता है, पर चिट्ठी आने का नाम नहीं लेती। जाने भाग में क्या खोट है जो चिट्ठी को लेकर इतना तरसना पड़ता है। इस बार यह घर आ ले फिर मैं इससे पूछूंगी। और डॉट 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 शब्दों कहने का मतलब है कि अपना गुस्सा को चरम, है ना, हो जाते मैंने कि आए मनकवा हम उसको बताते हैं, तो चिट्ठी लिखे मकरा भार पर है, मैंने तरह तरह से, ठीक ना। आगे का कहता है मुन्नी कहता है पिछली चिट्ठी में मैं, है ना, पिछली चिट्ठी में भैया ने लिखा था कि मैं ब्रह्मा, है ना, ब्रह्मा यहाँ बर्मा, कहने का मतलब वही है कि बर्मा, कहाँ बर्मा की लड़ाई में जा रहे हैं, लेकिन संबोधन के लिए यहाँ पर केवल ऐसे लिख रहा है बर्मा की लड़ाई में जा रहे हैं। माँ शायद उन्हें लड़ाई में चिट्ठी लिखने की फुर्सत नहीं मिलती हो। कौन बोल रहा है? मुन्नी, यानी कि मुन्नी, है ना, मुन्नी के बीच और उनके माँ के बीच का जो रहा है बातचीत हो रहा है, किनके किसके बीच? मुन्नी और, ठीक ना। कहता है क्या कि इतनी भी फुर्सत नहीं मिलती कि माँ को 4 हरफ लिख कर डाल दे, है ना, माने माँ कुछ अपने शब्द, उसे यह नहीं पता कि मेरी चिट्ठी जाती है तो माँ के कलेजे में जान पड़ती है। माँ के कौन 2-4 हैं, है ना, जिनके सहारे वह प्राण लेकर बैठी रहेगी। नदीने, है ना, नदीदे को यह बात तो सोचनी चाहिए। हाँ, नदीदे कहने का मतलब नलायक अपने बेटे को, है ना, कहते कि खचड़वा को उसको तो सोचना चाहिए था कि हमारा कहानी कौन है, बेटा वही एगो बेटा है, अगर चिट्ठी लिख देता खाली तो हमारे दिल के सुकून मिला था। इतना भी तो फुर्सत ऐसा, है ना, अपने माने की माँ अपने बातों को शब्दों को इस प्रकार से बोलती है। कहता है मुन्नी तुम फिक्र क्यों करती हो माँ, देख लेना अगले मंगल भैया को चिट्ठी जरूर आएगी। क्या बोलती है? है ना, वो जब भी बोलते थे कहते कचे, है ना। कुछ क्षण निस्तब्धता था, फिर चुप हो जाता है सब। मुन्नी बिस्नी के घुटने पर से हटाकर, मुन्नी के घुटने से हटाकर, है ना, बिस्नी के घुटने पर से हटाकर फिर चरखा चलाने लगती है और मुन्नी उठकर सूखी हुई धोती को चरपाई समेटने लगती है। मुन्नी बिस्नी के गोदे में मुड़ी डालकर उसे बात उसको हटाते हैं और चरखा चलने लगते हैं, और मुन्नी जाकर क्या करते हैं? कपड़ा को हटाने लगते, समेटने लगते हैं, ठीक ना। मुन्नी बोलते हैं धोती तह करते हुए बीच में रुककर, है ना, क्या बोलते हैं बर्मा यहाँ से कितना दूर होगा माँ? कौन बोलता है? है ना, इस पर कॉलेज में प्रोग्राम किया जाता है, नाटक, कोई मुन्नी बनती है ना, उसको हम कोशिश करेंगे तुम लोग को दिखा दे, कमेंट में पिन कर देंगे कोई अगर बना होगा तो। कहता है क्या कि बिस्नी चौधरी कहता था कि कई 100 कोस दूर है, कई 100 कोस दूर है, जाने चौधरी को भी पता है या नहीं, जब जो उसको मुंह में आता है कह देता है। क्या बोलती है? उसकी माँ बोलती है। सोचो उसकी माँ इतना अनपढ़, इतना देहाती, इतना अशिक्षित, उसे ये भी नहीं पता है कि बर्मा कहाँ है ना, उसको ये भी नहीं पता है कि उसका बेटा कहाँ गया है, बस केवल इतना पता है कि फौज में गया, ठीक है। मुन्नी कहती है चौधरी यह भी कहता है कि गाड़ी मोटर नहीं जाती, पानी वाले जहाज में बैठकर जाना होता है। गाड़ी मोटर देखो तो भारत का नक्शा में गाड़ी मोटर से कैसे जाएगा? वहां सिक्किम से होते हुए अरुणाचल प्रदेश होते जाए, हालांकि कैसे नीचे में बुल्लो वाला जैसे सीन दिखाई दे रहा वहां से जाएगा कि नहीं, यानी कि समुद्र कची कहता है, क्या कहता है बतिया? चौधरी कहता है, ठीक ना। बिस्नी फिर बोलती है यह तो मानक भी कहता था कि कलकत्ते से बर्मा पानी वाले जहाज में बैठ के जाते हैं। कहाँ से? अब कलकत्ता मतलब कि पश्चिम बंगाल की राजधानी, ठीक ना, पश्चिम बंगाल राजधानी पूर्वी भारत पहुंच गए और वहां पर से कब चल जाएंगे? बर्मा चल जाएंगे, है ना। कहता है आगे कि बिस्नी कहते हैं यह तो मानक भी कहता था, है ना, कि कहाँ जाते हैं? कलकत्ता से बैठ के।
मुन्नी कहती है बर्मा से चिट्ठी भी तो फिर माँ जहाज में आती होगी, अगर हमारी चिट्ठी वाला जहाज डूब गया तो मतलब कि तब तो चिट्ठी आएगी नहीं, ही कहीं को मैंने किस तरह से कैसे करे बातचीत करे। बिस्नी बोलती है दम, है ना, ऐसा बात बोलते ही इसको धर के नोच लेगी, देखो कैसे बोलेगी। ऐसी काली जवान तो ना बोल, है ना, मुंह अच्छा ना हो तो बात तो अच्छी आदमी करे, किसको बोलती है, लेकिन यहाँ पर दुलार से बोलती है ना, क्योंकि मुंह अच्छी ना हो तो कम से कम बात तो अच्छी बोल। किसको? मुन्नी को। किसने कहा? बिस्नी ने कहा। किससे कहा? मुन्नी से कहा, है ना। मानक कहता था कि जहाज इतना बड़ा होता है कि हमारे जैसे 4 गांव जहाज में आ जाए, तो इतना बड़ा जहाज कैसे डूब सकता है? किसको समझा रही है? मुन्नी को, है ना। मुन्नी बोलते हैं संकोच के साथ, माँ पता नहीं सच है या झूठ, चौधरी कहता था कि हर रोज कोई ना कोई जहाज डूब जाता है ना। मतलब कि संकोच करते कहीं फिर ना मम्मी हमको बोगसी आ जाए, ठीक ना। तब बिस्नी कहती है चौधरी एक लड़ाई में क्या हो आया है कि दुनिया भर के सारी अकल उसके पेट आ गई है। मतलब कहने का है चौधरी कोई लड़ाई में गया, इसके किसके सवाल से मिलता है? बिस्नी से, ठीक ना। वह यहाँ बैठा सब कुछ जानता है, अपनी तिरिया के चरित्र का पता नहीं, जहाज डूबने का पता है। मतलब समझ रहे हो यहाँ पर, है ना, करेगा जी अपनी तिरिया के चरित्र का पता नहीं और जहाज डूबने का पता है। मतलब कि अपने बारे में, अपने घर के बारे में कुछ पता नहीं है, जहाज डूबने में, है ना। हाँ, मुन्नी धोती को तह करके अंदर ले जाती है और बाहर से पड़ोसिन कुंती आंगन में आती है। कुंती कौन है? किसका पड़ोसिन है? अभी से नाम भुला रही हो, परीक्षा में फिर क्या होगा? हाँ, है ना। अधेड़ होने पर भी उसके चेहरे पर स्वास्थ्य और लाली झलकती है। अधेड़ करने का है ना कि अपना जीवन काल की उम्र के आधा हो जाना, है ना। मतलब कहने का मतलब कि मान लो कोई के जीवन काल 60 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल है, 100 साल है ना, तो 50 साल की उम्र है तो उसको अधेड़ कहेंगे। मतलब कि नहीं तो यह पूरा युवा है और नहीं तो पूरा कच्चे है, बूढ़ा है, बिल्कुल अधेड़ है कि नहीं। ठीक, आए का कहता है कुंती, है ना। कुंती कहते बिशन दे आज भी कोई चिट्ठी नहीं आई। बिस्नी कहते हैं आ कुंती, है ना, चरखा पुण्य हटा लेती है और कुंती उसके नजदीक आकर चारपाई पर बैठ जाते हैं। हटा नहीं हो कहते है ना। अब कहते कुंती कहते हैं आजकल बर्मा से बड़े जोर की लड़ाई हो रही है। कहाँ से? बर्मा से, है ना। बिस्नी कहते यहाँ कौन बर्मा से होकर आया है ना। लड़ाई का हाल वहां के लोगों को पता है कि वहां वाले को पता है कि क्या हाल होगा वहां, है ना। चौधरी रोज घर बैठा खबरें गढ़ता है, अब माना कहेगा तो पता चलेगा कि कितना विद्वान है यह, है ना। देखो विद्वान कैसे लिख दिया किताब में, नहीं मतलब कहते हैं कच्ची। बिस्नी कहते हैं कि रोज रोज खबर छापते रहता है कुछ न कुछ, कि आज ही हुआ है, परसों हुआ था, कल ही होगा, ठीक है। आज यह जो जी आए कह ले, है ना, सब सच है, लेकिन माना कहेगा ना तो बताएगा कि का सच था। ये क्या बोलती है? बिस्नी बोलती है। कुंती फिर बोलती है बेचारा जल्दी घर वापस आ जाए और आकर बहन के हाथ पीले करे, है ना। अपना बातों को सब सहेलियां तो एक एक करके चली गई, धनु भी बैसाख में चली जाएगी। बैसाख में कौन चल जाएगी? धनु, है ना। और बस 2 महीने में ही सब कुछ करना धरना है। ये सारा शहर ढूंढ आए हैं, कहीं 10 गज मलमल नहीं मिली। मलमल एक प्रकार के कपड़ा है ना। तूने नहीं पढ़ा था 10वां में वो मंगम्मा नंजम्मा वाला, मखमल के ब्लाउज लेती है जेकरा वैसे हो जाता है मलकिन रंगप्पा पीछे, है ना। याद है ना सबको? भुला गया? हाँ, उसी पर यहाँ पे मलमल नहीं मिला। किसको नहीं मलमल मिला? कुंती को नहीं मिला। कितना कोस घुराया है? 10 गज में, है ना, नहीं मिला। सारा शहर ढूंढाया, कोस नहीं ढूंढा। सभी चीजें जैसे विलायत चली गई, माने कि गायब हो गया, ठीक ना। तूने अभी इसके कोई वर घर देखा? मतलब कुंती पूछती है किसके लिए? मुन्नी के लिए, है ना। तब बिस्नी कहती वर घर देखकर क्या करना है कुंती, माना काहे तो कुछ हो भी सकता है। तुम्हें पता ही है आजकल लोगों के हाथ कितने बढ़े हुए हैं। मतलब कि अगर घर बार देख लिए तो तुरंत के बाएं मम्मी जी ऐसे थोड़ा ना होता है, पहले जमा करूँ, डिपॉजिट करूँ, हुई वहाँ, है कि नहीं। इसलिए काची कहते हैं कि नहीं घर कौन आएगा? माना कहेगा तब देखा जाएगा। कौनते कहते हैं पर तू देख
14 की तो हो गई है के, मुन्नी है ना। अब घर में रख कर कितनी बड़ी करेगी, मेरी धन्नी का तो अभी 13वां चल रहा है। सोचो यहाँ पर कहानी किस तरह से 13-14 साल में शादी की बातचीत हो रही है, बाल विवाह, है ना। शादी की उम्र कितनी धर के गई, 18 साल था, अब 21 साल हो गया, है ना। लेकिन 13-14 तो बाल विवाह ही तो है। कहता है क्या आगे, कहता है कि 13वां चल रहा है, पर लोगों ने जान खा ली थी कि लड़की मुटियार हो गई है ना। मुटियार यहाँ पे अपने शब्द कहने का मोटा नहीं, कहने का मतलब कि काफी बड़ी हो गई है ना। इसे काजी करना चाहिए, शादी ब्याह कर देना चाहिए, अब जल्दी से इसको कहीं विदा करो, है ना। इस तरह से बातचीत चल रहा। तू मानक के आने तक देखभाल तो कर, और आने पर मानक को, है ना, आने पर अभी कितने दिन लगते हैं, लड़ाई का कुछ पता है, क्योंकि देखो कब आता है कितना दिन आता है, इसको कहेगा पता तो करो। विष्णु कहते नहीं, वही 4-6 महीने में जरूर आएगा, है ना। वह कह गया था कि जल्दी से जल्दी छुट्टी लेकर मिलने के लिए आएगा, और उसे गए भी तो 7 महीने हो गए। कितना दिन हो गया, 7 महीने, है ना। और कितने दिन आने की आशा कर रही है माँ उसकी, 4 से 6, है ना। कुंती कहते हैं हाँ शायद 4-6 महीना में आ जाए। विषणदेही लड़का के मुंह शेर का मुंह है, विषणदेही लड़ाई के मुंह कचे है, शेर के दे। विष्णु के कहते कचे, विषणदेही लड़ाई का मुंह शेर का मुंह है, और शेर का मुंह किसने सूंघ कर देखा है कि नहीं। मतलब कि देखा वहाँ का हो सकता है, कुछ नहीं कहा जा सकता। लड़की तो देखते देखते ताड़ हुई जा रही है, तू कहे तो मैं कहीं, तू कहे तो मैं कहीं खोज खबर करती हूँ। क्या कहती है ना, कि तू कहे तो मैं क्या करूँ, कहीं खोज खबर करूँ, माने कि आगे बातचीत अगुआ बढ़ते वाला काम करे, है ना। अरे मानक जाने साल में आता है कि 6 महीने में आता है कि डॉट डॉट, माने कि का होता है आगे, ठीक ना। अच्छा यहाँ पर कहानी के देश चुन होता है। दीनू कुम्हार कौन है, इसके बारे में जानोगे तो सुने। दीनू कुम्हार हड्डियों का चलता फिरता ढांचा सा है, वो है ना, एकदम बिल्कुल ऐसा है, देखो ऐसा है एकदम, या खाली हड्डी होगा, है नहीं, बिल्कुल ऐसा है, ठीक है। कहता है कि, है ना, बाहर से हाँफता हुआ आता है, कौन आता है, दीनू कुम्हार, है ना। और दाढ़ी के बाल आधे पके हुए हैं, और आधे हाथ जो है से कचे मिट्टी से सना हुआ है। दाढ़ी के बाल आधा पका हुआ है, और कचे है हाथ मिट्टी से सना हुआ। हाँफते हुआ आ रहा है, बोलता है, दीनू बोलता है मुन्नी की माँ आज तो हद हो गई। विष्णु बोलते हैं क्या बात की हद हो गई, इतना हाँफ क्यों रहा है ना। और उसके बाद कहता है दीनू बताने की बात तो नहीं, तू बाहर निकल कर अपनी आंख से देख ले। क्या कहता है दीनू को, बताने की बात तो नहीं है ना। विष्णु कुछ बताएगा भी, बात क्या है। दीनू कहता बात क्या है, तमाशा है, सच कहता हूँ मुन्नी की माँ बेशर्मी की तो हद हो गई, है ना। विष्णु कहते क्या फिर वह चौधरी की भी ऐसे माने कि, है ना, मतलब कि कुछ है ना, कहता है चौधरी पर का अपन घर के नहीं कुछ बात बोल था, चरित्र के बात बोला था, तिरिया के, है ना। तिरिया यहाँ पर पत्नी को कहा है ना, लेकिन यहाँ पर आगे छोड़ देता है। दीनू कहता है नहीं उसकी बात नहीं है, 2 जवान छोकरियां कहीं से आई है आज, है ना, और उनका ऐसा पहरावा है कि तुझसे क्या कहूँ। तो कहाँ पर थे हम लोग कि कच्चे का 2 छोकरियां आई है ना, जिनका पहरावा कच्चे है, कुछ अलग प्रकार से है ना। क्या तुमसे क्या कहूँ, रंग काला है पर बिल्कुल मीमो की तरह टीट फिट चलती है ना। रंग कैसा है उसका, काला है, लेकिन टीट फिट चलती है मैम की तरह एकदम, ठीक ना। और घर घर जाकर आटा दाल मांग रही है। यहाँ पर भले कहने की बात, यहाँ पर आगे के दृश्य में जानोगे तो कहो इतनी गंद जिंदगी चल गई है, पर ऐसी बेशर्मी कभी नहीं देखी। दिनों बाहर की ओर जहाँ कर देखता है, मुन्नी अंदर आ जाती है। मुन्नी कहाँ थे, ठीक ना। दीनू फिर मुड़कर वे तेरे घर की तरफ आ रही है ना, मुन्नी को अंदर भेज दे, है ना। किसको कर रही है ना, हाँ, है ना, खबर सुना दो मुन्नी को, कचे कहते उसको अंदर भेज दो, ठीक है। आए कहता है कचे कि कहाँ पर थे, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया कहीं पेज, मुन्नी को अंदर भेज, है ना। हाँ मैं जाकर चौधरी को खबर सुनाता हूँ,
क्या कि वही तो सब था, उसको जाएंगे, है ना। दोनों बाहर चला जाता है। बिस्नी कुंती मुन्नी उत्सुक आंखों से बाहर की ओर देखती है। 2 बर्मी लड़कियां बाहर से आती है। कहाँ से? बाहर से। वे जांग तक लंबे मैले फराक पहने हैं। जांग तक लंबे मैले फराक पहने हैं। दोनों के हाथों में एक एक थैला है ना। उनका चित्र कुछ इस प्रकार से था, है ना, कि मैले थे, ठीक ना, हाथ में काचे है, वो थैला है दोनों के, ठीक ना। अब बेचारी मतलब समझ रहे तो भीख मांगते चल रही है। मैंने कल्पना करो थोड़ा सा किस प्रकार से होगा। आया कहता है ना, कि कुंती बिस्नी के काने फुसफुसा कर, ये लड़कियां क्रिस्टान है, क्रिस्टन है, क्रिश्चियन, ईसाई धर्म के, है ना। कहता है कहते कि बिस्नी इसका मतलब न समझ कर प्रश्न भरी नजरों की ओर देखती है। काजी कह रही है क्रिस्टान है ना। फिर कुंती कहते उसी सबर में, क्रिस्टान होती है जो मर्दों को घरों में रखती है और अपने बाहर घूमती है ना। अब समझ गया, ठीक ना। एक लड़की बोलती है, पहला लड़की जो है, ठीक है, यहाँ पे एक लड़की, पहली लड़की, थोड़ा दाल चावल दे दीजिए माजे, परमात्मा आपका भला करेगा। दूसरी लड़की, हम रिफ्यूजी है माँ जी, बहुत दूर से भूखे प्यासे आ रहे हैं, है ना। मतलब कि हम बेकार हैं, एकदम अपने देहात गांव से शहर से भागे हैं, बेकार के हैं, ठीक ना। पहले लड़के फिर बोलते हैं, हम लोग रंगून से आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? है ना। हजारों लोग वहां से घर बार छोड़ करके चले आए। हम एक घर 10 औरतें यहाँ से 3 मील दूर पुराने धर्मशाला में पड़ी हैं। हमारे 2 भाई रास्ते में मारे गए हैं। कौन बोलते हैं? पहला लड़की। क्यों भाई मारा गया? 2 है ना। थोड़ा चावल दाल दे दीजिए माँ जी, आपकी जान की दुआ, है ना। थोड़ा सा चावल दाल दे दीजिए। कुंती बोलते हैं, बिस्नी कान के पास आकर के, यह लड़कियां क्रिस्टान नहीं है ना, इनके लक्षण अच्छे नजर नहीं आते, ठीक है। बिस्नी कहती है इस प्रकार, ठीक है। जबकि बिस्नी क्या कहती है, लड़कियां के चेहरे पर दृष्टि जमाई हो, हाय री तुम इस तरह भीख क्यों मांग रही हो, देखने में तो तुम अच्छे घर की नजर आती हो। क्या कहती है? जो कि एक कच्चे है, देहात की महिला है। पहले लड़की बोलते हैं, पहले जब घर बार था तब और बात थी माँ जी, अब घर बार उजड़ गया तो भीख का ही आसरा है। जापानी जहाज ने बम मार मार कर सारा शहर उजाड़ दिया है। कौन? जापान के, है ना। बर्मा में लड़ाई हो रहा था, है ना। रोज वहां गोलीबारी होती है। यहाँ तो आप लोग स्वर्ग में रहती है माँ जी। लड़ाई के वजह से हमारा मुल्क तो हमारा बिल्कुल तबाह हो गया। फौज को छोड़कर कोई वहां नहीं रहा, है ना। जैसे कि अभी लड़ाई हो रहा है कहाँ, हमास में और इजराइल में, 12,000 लोग मर गए, ठीक ना। मुन्नी कहती है, जरा आगे कर माँ, ये कहती है कि मेरे मुल्क में बहुत लड़ाई होती है, इससे पूछो बर्मा इसके मुल्क से कितनी दूर है ना। समझ लीजिए, है ना। जाके जाके काचे मिल सके जानकारी। दूसरी लड़की बोलती है ना, कि हमारा मुल्क का ही नाम है बर्मा बहन जी। मतलब कि लोग दोनों लड़कियां कहाँ से आए थे? बर्मा से, ठीक ना। हमारा शहर रंगून बर्मा में ही है। बर्मा देश में कौन शहर है? रंगून। बिस्नी और मुन्नी एक साथ, तुम लोग बर्मा से आई हो? चौंक करके, है ना। पहले लड़के बोलते हैं, हाँ माँ जी हम बर्मा से आई हैं, है ना। वहाँ रहने वाले हजारों लोग, लाखों लोग की जान चली गई। जिसको जिधर रास्ता मिलता है वह उधर भागकर जान बचाने की कोशिश करता है, और बहुत लोग बाहरे घर छोड़ करके चले आए। माँ जी आज हम लोग आपके आश्रय हैं, जो कुछ थोड़ा बहुत आप दे देंगे घर से मिल जाएगा, बस उसी से डॉट मनी के जीवन काची कर लेंगे, काट लेंगे, ठीक ना। बिस्नी बोलते बात काट कर, क्यों री बर्मा में बहुत लड़ाई हो रही है ना। बात करके ताकि काची मिल सके, कोई जानकारी मिल सके, क्यों रे बर्मा में बहुत लड़ाई हो रही है। पहले लड़की बोलते हैं, वहाँ दिन रात आग बरसती है माँ जी, दिन रात काची बरसता है, गोला पटका रहा है, बम पटका रहा है ना। हम लोग फिर भी खुद किस्मत है जो जान लेकर निकाल आए। 13 दिन तक हम लोग भूखे प्यासे जंगल रास्ते में चलते आ रहे हैं। सोचो कितना मुश्किल होता है युद्ध में। आज भी भुगत रहा है ना इजराइल हमास के लोग, ठीक ना। और है ना, इधर से मुन्नी कहते हैं, तुम लोग बर्मा से पैदल चल कर आई हो, है ना। पहले लड़के बोलते, जी हाँ जान बचाने का यही रास्ता था। जंगल में बड़ी बड़ी दलदलें पड़ती है, हमसे एक औरत एक दलदल में फंस कर वहीं रह गई। हम में से कोई एक कच हो गया, दलदले में फंस के रह गया, है ना। मुन्नी कहते, माँ ये कहते वहां से पैदल आई है, और चौधरी कहता है कि वहां पानी वाला जहाज से जाते हैं। तो देखो थोड़ा सा वहां से कैसे बर्मा से हो तो वो रंगा हुआ सीन दिखाई दे रहा, माने कुछ जमीन वाला क्षेत्र है, जब बुल्लू वाला क्षेत्र है से पानी वाला, तब पानी वाला जहाज से, है ना, भाड़ा उतना नहीं लगा, उसे शहरे शहर गलिए गली घूम के आना पड़ेगा, ज्यादा टाइम लगेगा। देखने से वही से मतलब कि कहाँ से बर्मा से होते भारत के एंट्री, अरुणाचल प्रदेश मिजोरम से होते, सिक्किम होते, नेपाल होते जाकर कहाँ ही है भारत आई है,
ठीक ना। आए कहते कचे कि पहले कहते कचे कि लोग कचे जी हाँ असली रास्ता तो जहाज का ही है, मगर उस रास्ते से बहुत खतरा है। काहे कि जहाज को कौन मार देगा? जापानी लोग जहाज को रास्ते में डुबो देते हैं और हम लोग के जहाज मिलते भी नहीं है ना। जहाजों पर सिर्फ फौजी लोग आते जाते हैं, हम लोग को जहाज मिलता नहीं, जहाज से कौन आता है? फौजी लोग, ठीक ना। बिस्नी कहती है सिहर कर दम, बेचारी सिहर जाती है। अब अप्पा अब कहा तो हमारे बेटवा गल हो बार में, ठीक ना। जहाज डूब जाते हैं तो फौजी लोग को जहाज पर क्यों आते जाते हैं, है ना। सरकार इतना मूर्ख है कि फौजियों को डूबने के लिए भेज देती है। फिर पहले लड़के बोलते फौजी लोग समुद्र में जाकर लड़ते हैं माजे, जहाजों जहाजों में लड़ाइयाँ होती है ना। इधर से जापानी जहाज लोग चलाते हैं गोले और उधर से अंग्रेजों के जहाज, यानी कि युद्ध किसके किसके बीच हो रहा है? अंग्रेज और जापानी। ऊपर से हवाई जहाज मार करते हैं, बड़ी भयानक लड़ाई होती है। बिस्नी के चेहरे पर रेखाएं गाढ़ी हो जाती है, वह चरखे को अपनी ओर खींचने का प्रयत्न करते है, पर उसके हाथ जैसे निःशक्त हो रहे, मन के चरखा को अपना और लाला कोशिश करता है लेकिन नहीं आ रहा होता है। कचे बारहवां के बारे जान के मुन्नी बोलते है तुम जिस रास्ते से आई हो उस रास्ते से फौजी भाग कर नहीं आ सकते, है ना। पहले लड़के बोलते नहीं, फौजी वहां लड़ने के लिए है, वह नहीं भाग सकते, जो फौजी छोड़कर भागता उसे गोली मारती जाती है। क्या बोला? पहली लड़की है ना। आए कहता है बिस्नी सिहर कर हाय नहीं, फौजियों को भागने की क्या जरूरत है, उसे अपनी मियाद पर छुट्टी मिल जाती है, जिसे आना होगा वह छुट्टी लेकर आएगा, भाग कर क्यों आएगा, है ना। फिर खालिद खान के साथ वे इतने अनजान थोड़ी है कि इस तरह से आएंगे, ठीक है। क्या बोलते हैं बिस्नी बोलते हैं, दूसरे लड़के बोलते हैं आपके बच्चों की बड़ी उम्र होगी माँ जी, हमें 2 मुट्ठी चावल दे दीजिए। क्या कहती है दूसरी लड़की, ठीक है। मतलब तो सोचते है कि और ज्यादा कहीं और दूसरा जगह पर मांगेंगे तो कुछ बढ़ेगा। कुंती बोलते हैं हमारे घर खाने का चावल नहीं है और इन लोगों को चावल चाहिए। क्या बोलते हैं कुंती, है ना। बिस्नी बोलते है मुन्नी बोलती है बिस्नी बोलती है मुन्नी, और मुन्नी सामने आ जाती है। बिस्नी जा अंदर से हड़िया से कटोरी भर के चावल ले आ, है ना। माँ की ममता अपने बेटे की सुरक्षा के लिए, बेटे के कच्चे होगा, है ना। मुन्नी अंदर जाती है, मुन्नी कुंती असंतोषपूर्ण लड़के को देखती रहती है, कुछ क्षण खामोशी रहती है। बिस्नी सिर झुकाए कुछ सोचती रहती है ना कि का होती है हमारे बेटा वहां गेले, मैंने तरह तरह से कच्चे होते हैं, यहाँ पे कल्पना दृष्टि देखने के बाद रूह कांप जाएगा। आए कहता है कि बिस्नी सिर उठा करके क्यों रे, बर्मा से यहाँ तक कितने दिन पैदल रहता है। बिस्नी बोलते अपने से पहले बोलते दिन का कोई हिसाब नहीं माँ जी, पहुंच जाए तो महीना 20 दिन में पहुंच जाएंगे और ना पहुंचे तो कभी नहीं पहुंच पाएंगे। कहे कि रास्ता कुछ है रेट पता थोड़ी ना कि यहाँ से दाएं जाना है बाएं जाना है, रोड बनल है ना। इस तरह से फिर भी कितना दिन का चर्चा है, महीना 20 दिन। एक तो रास्ते में इतने घने जंगल है, फिर जंगली जानवर, फिर पता नहीं दुश्मन कहाँ फौजी का मोर्चा हो, जंगल के चप्पे चप्पे में लड़ाई चलती है माँ जी। हमने रास्ता में सैकड़ों सिपाहियों की गली सड़ी लाशें देखी थी, यहाँ हिंदुस्तानी सिपाहियों की लाशें पड़ी मिलती है तो वहाँ जापानियों सिपाहियों की। सिहर कर, है ना, उसके हालात देखकर दिल दहल जाता था, एकदम दिल दहल जाता था सैनिकों को आते रास्ता में देखकर, ठीक ना। बिस्नी बिहल स्वर में हाय बस करो, एकदम मन की बहुत बेचारी कच्ची होती है, यहाँ पर डर सा जाती है, अपने पल्लों से आंखें छिपा लेती है, है ना। इस प्रकार से कुछ दृश्य करती है। मुन्नी अंदर से चावल लेकर आती है, एक लड़ी उन्हें अपने झोले में डलवा लेती है, मुन्नी की झोला टांगते हैं, कच्ची करते हैं दे दो इसको। पहले लड़के बोलते अच्छा माँ जी परमात्मा आपको सुखी रखे, हम लोग कच्ची करते हैं निकलते हैं। दोनों लड़कियां बाहर चल जाती है। कुंती चरपाई सरका कर बिस्नी के मोढ़े पर बहुत पास आ जाती है। कुंती, है ना, बोलती है बिस्नी कंधे पर हाथ रखकर बिसन दे, कुंती कच्ची बोलती है ना। बिस्नी पल्ले से आंख पोंछकर सिर ऊपर उठाती है ना। और कुंती फिर कहते हैं तू इस तरह दिल क्यों हल्का कर रही है, क्या पता ये बर्मा से आई है या कहाँ से आई है, मुझे तो इनके चरित्र ऐसा वैसा ही लगता है। हाय रे राम, लड़कियां हैं कि, है ना, भीख माई से तरह तरह के बोलते, उसको समझाते हैं, दिलासा दिलाते कि देखिए आपका है ना बर्मा से है कि कहाँ से है कोई पता नहीं, आप कहे लगता टेंशन लेती है ना। मुन्नी बिस्नी के पास वह फर्श पर बैठ जाती है, मुन्नी बिस्नी के घुटने से हिलाते हुए, है ना। माँ मैं जो कहती हूँ अगले मंगल को भैया की चिट्ठी जरूर आएगी, ठीक है। जितने हमें फिक्र है भैया को भी उतनी ही फिक्र रहेगी, है ना। बिस्नी कहते आंखें पोते मैं कब कहते हूँ कि उसे फिक्र नहीं है, पर इतना तो लिख दे कि माँ मैं यही हूँ, अच्छा तरह से हूँ, है ना। इस तरह से बातचीत करते हैं। मुन्नी कहती है क्या पता माँ भैया आप, है ना, आप छुट्टी लेकर आ रहे हो इसलिए उन्होंने चिट्ठी ना लिखी हो, नहीं क्या पता कहने भैया आ ही रहे हो इसलिए चिट्ठी ना लिखी था तुम, ठीक है ना। बिस्नी ठंडे सांस लेकर क्या पता, हाँ, है ना, हो सकता है इस तरह से। मुन्नी मेरा दिल कहता है भैया, है ना,
आएंगे, है ना, आज ही आएंगे, आप ही आएंगे कह रहा है अपने। विष्णु कुछ ना कहकर सिर पर हाथ फेरने लगती है, किसको, मुन्नी के। कुंती कहती है अपना ही सोच से जाकर ये लड़कियां इतनी बड़ी हो जाती है फिर भी इनके घर वालों का ब्याह नहीं करते। किनको उधर करिए, दोनों लड़कियां है ना, इतनी बड़ी होती फिर ब्याह नहीं। विष्णु कहते क्या मालूम। मुन्नी की ठुड्डी उठाकर उसका चेहरा देखती है, फिर उसका माथा चमकर उसको से सटा लेती है। और छोटका बच्चा का जी कहता मैंने 13 साल 14 साल का है जिसको। विष्णु कहते तेरा डेल ठीक कहता है बेटी, है ना, चिट्ठी न आए तो वह अपने आप ही आ जाएगा। मुन्नी लार से, है ना, माँ को गले में बाह में डाल लेती है और विष्णु उसे चूम कर काची कर लेते हैं, सटा लेते हैं। पर्दा गिरता है। यहाँ पर एक दृश्य क्या होता है, खत्म होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत हम लोग, पर्दा गिरता है तहाँ तक, ठीक ना। कहता है दूसरा दृश्य आता है, कौन सा दृश्य आता है, दूसरा दृश्य, ठीक ना। वही आंगन, मतलब कि जैसे पहले से सजा था, चरपाई लगल है, गिरल है, वो खड़ा है, ठीक ना। दोनों चरपाई आंगन में बिछी है, अबरी बार का चाहिए दोनों चरपाई बिछा हुआ है। दाईं ओर की चरपाई पर मुन्नी हथेलिया पर चेहरा टिकाए बैठी है, कैसे बैठी है ना, चेहरा टिकाए, ठीक है। और उस चरपाई पर ओढ़ने के लिए एक फटी हुई लोई रखी है, चादर रखा हुआ है, ठीक ना। दूसरी चरपाई पर घिसी हुई दरी बिछी है और उसके ऊपर दोहरा सुत्ती घेंस पड़ा है। विष्णु जलती हुई ढेवरी लेकर अंदर घर से आंगन में आती है। विष्णु काले कहते हैं ढेवरी, ढेवरी मतलब समझते हो ना, ढेवरी एक प्रकार का दिया जैसा होता है, ठीक ना, जो कि कुछ अलग प्रकार से सबके अलग अलग होता है, ठीक ना, मतलब फिर शीशे का बना जाता है, ठीक। आगे कहता है विष्णु बोलता है पास आकर तू अभी सोई नहीं, किसे बोल रही है, मुन्नी से बोल रही है, तू अभी तक सोई नहीं। मुन्नी चौंक कर मुझे नींद नहीं आई, अभी सोती जाती हो, है ना। लोई खींचकर अपनी टांगे पर कर लेते हैं, माने कि अपने टांग का कर लेते हैं, ढांक लेते हैं। विष्णु इतनी रात चली आई तुझे नींद नहीं आई। मुन्नी कहते तुम भी तो अभी तक जाग रही हो, है ना। विष्णु कहते मेरी उम्र तो वैसे भी नींद नहीं आती, अब सो जा, सवेरे उठकर गोबर लाना है। सवेरे उठकर क्या लाना है ना, गोबर इज द बेस्ट पदार्थ ऑफ द गाउ, नहीं, काऊ के सबसे बेस्ट पदार्थ होता है, मल को क्या कहते हैं, गोबर। विष्णु मेरी उम्र तो वैसे नींद नहीं आती है। विष्णु अपनी चरपाई पर आ जाती है, मुन्नी लेट जाती है, कुछ छन्नी दबता रहता है, माने कि दोनों को कैसे रहते हैं, चुप रहते हैं। मुन्नी करवट बदल करके माँ आज तो तारो ससुराल से वापस आ गई है। बात को काटते हैं, बात बोलते हैं कि तारो ससुराल से कहाँ ही है, वापस। विष्णु कहती है अच्छा, है ना, हालांकि मुन्नी कहते उसके घर वाले ने इसके बार, है ना, उसे सुच्चे मोतियों के कड़े बनवा दिए हैं। कैसे मोतियों के, सुच्चे मोतियों के कड़े बनवा दिए, हाथ में पहनने वाला होता है ना। वह आज गांव के सबको दिखा लेती फिरती है, उसके कड़ों में मोती तारों की तरह चमकते हैं, बंतों के कड़े भी उसके सामने कुछ नहीं है ना। किसका कड़ा, है ना, तो तारों के जो कड़ा है, तारो लड़की के नाम है ना, उसका कड़ा जो है ना से बंतों से कच्ची है, अच्छा है, किसके कथन के अनुसार, तब मुन्नी कथन के अनुसार। विष्णु कहते अच्छा है, अच्छा तेरा भैया आएगा तो तेरे लिए उससे भी अच्छे कड़े और चूड़ियां लाएगा। क्या बोलती है विष्णु, है ना, रात के सोते से पहले से बात, अब सो जा नहीं तो सवेरे तेरी नींद नहीं खुलेगी, है ना। मुन्नी अच्छी तरह लोई ओढ़कर करवट बदल लेती है और विष्णु ढिबरी बुझाकर कोने में रख देती है और आपने भी खेस ओढ़कर लेट जाती है। ऐसे ढिबरी बुझाते हुए प्रकाश का रंग धीरे धीरे पीले से हल्का कच्चा होता है, नीला हो जाता है। साथ में टिड्डियाँ के चिक चिक करने का आवाज़ सुनाई देता है, माने कि फितिंगा का आवाज़ सुनाई देता है, जो काफ़ी क्रम से तेज हो जाता है। और विष्णु करवट बदलते हैं, प्रकाश हल्के से गहरा नीला हो जाता है और दूर कुत्ते रोने की आवाज़ सुनाई देती है। फिर दूर गोली चलने का शब्द सुनाई देता है और कई व्यक्तियों का हराने का आवाज़ सुनाई देता है। विष्णु चौंक कर उठ बैठती है, उसके उठने के साथ ही प्रकाश का रंग फिर हल्का नीला होता है। कहने का मतलब दृश्य में क्या है कि जैसे दोनों कोई काची करता है, सोता है ना उड़ करके, फिर कुछ देरी के बाद उसको कच्ची आवाज़ सुनाई देने लगता है फितिंगा के, तो फिर लोग के कुत्ते रोने को, लोग लड़ने के, गोली चलने की, है ना, और फिर चौक करके बैठ जाते हैं। विष्णु बोलती है, क्या बोलते हैं, मानक, इधर उधर मानक, चौंक जाती है ना। कुछ ऐसा शब्द सुनाई देता है जैसे दूर से काचा रहो, आंधी सुनाई रहा, है ना, इसलिए घबराते हुए फिर बोलता है मानक, है ना। बाहर से एक आहत व्यक्ति का आवाज सुनाई देता है, माँ। विष्णु चरपाई से उठ पड़ती है, ऐसा लगता है कि बाहर से क्या सुनाई दे रहा है, एक आवाज सुनाई देता है, क्या, माँ, है ना। इस पर विष्णु क्या होती है, चरपाई से उठ करके बढ़ जाती है, अभ्यवस बचते। तो तू सचमुच में ही मानक है, कहाँ है मेरे बेटे, है ना, माने कि चौक करके बोलते हैं क्या कि क्या तू सचमुच में मानक है, कहाँ है मेरे बेटे, है ना। इस प्रकार से सुनसान में झिल्लियों को बोलने का कौन सा शब्द सुनाई देता, और फिर जैसे कोई भागता हुआ आता है। अब विष्णु व्यस्त हो जाती है, भाव से चारों ओर देखती रहती, इधर उधर देखती रहती है, कौन,
बिस्नी। फौजी लिबास पहने हुए एक घायल युवक डगमगाता सा बाहर आकर बिस्नी के पैरों में आ गिर जाता है। फौजी लिबास में कहने का मतलब कि फौजी कपड़ा में, है ना, एगो आता है आदमी और उसके बिस्नी के पैरों में कच्चे होता है। बिस्नी तड़प कर उसे के पास जमीन पर बैठ जाती है। बिस्नी तड़प कर क्या करते हैं, है ना, और कहती है क्या, मानक मानक, है ना। उसके सिर गोदी में लेकर आवेशवास होकर सिर झुकाती है। मानक कठिनता से सिर उठाता है। उसको मानक बोलता है तो मानक जो है सिपाही कैसे करता है, कठिनता से सिर ऊपर उठाता है क्योंकि कच्चे है, लथपथ है। मानक कहता है माँ माँ, है ना। उसके बिस्नी कहते उसका सिर हाथों में लेकर बेहतर स्वर में, तू ऐसा क्यों हो रहा है बेटे, क्या हुआ है तुझे, क्या बोलती है, माँ बोलती है कि तू ऐसा क्यों हो रहा है। मानक कहता मैं घायल हूँ माँ, मुझे बहुत गोलियां लगी है, क्या बोलता है, मानक बोलता है ना। और दुश्मन अभी मेरे पीछे लगा हुआ है। बिस्नी बोलती दुश्मन, कौन दुश्मन तेरे पीछे लगा हुआ है, तेरा कौन दुश्मन है ना। मानक सीधा होने की चेष्टा करता है, सीधा होने की बेचारा कराता है, लेकिन सीधा नहीं हो सकता है, ठीक ना। मानक बोलता है वाह वाह, उसको मैंने गोलियां मारी थी, है ना, मगर वह मरा नहीं, वह जिंदा है ना, वह जिंदा है, वह मेरे पीछे लगा हुआ है, वह मुझे मारना चाहता है, उसने मेरा शरीर जख्मी कर दिया है। मैं दौड़ता हूं तो वह मेरे पीछे दौड़ता है, मैं रेंगता हूं तो वह मेरे पीछे रेंगता है, वह मुझे नहीं छोड़ेगा, वह बड़ा खतरनाक है, बड़ा पानी, इस तरह से क्या करता है, मानक बोलता है, क्या मांगता है, पानी, ठीक ना। बिस्नी तू उठ, चरपाई पर लेट जा, मैं तेरे लिए दूध गर्म करती हूँ। मानक मांगता है पानी, लेकिन उसकी माँ काची कहती है तू उठ, तू बैठ जा, चरपाई पर लेट जा, मैं तेरे लिए क्या करती हूँ, गर्म दूध गर्म करती हूँ। यहाँ पर से क्वेश्चन बनता है ना, मानक क्या मांगता है और माँ क्या देती है, ठीक है। मानक दूध नहीं, पानी, और यही है ना, अब अभी आ जाएगा, जल्दी उधर देख, अंधेरे में वह आ तो नहीं रहा, है ना, क्या बोलता है, मानक घबराते हुए। बिस्नी व्याकुलता बाहर की ओर देखते, व्याकुलता से बाहर देखते, बिस्नी नहीं बेटे कोई नहीं है, तू यूं ही घबरा रहा है, उठ आराम कर, आराम से चरपाई पर लेट जा। मानक नहीं नहीं, है ना, पानी, क्या जाओ, पानी मांग रहा है, ठीक ना। आए कहता है बिस्नी पल भर असमंज होकर के उसे छोड़ करके उठ खड़ी होती है और अंदर चली जाती है। 2 क्षण बाद वह पीतल के गिलास में पानी लिए हुए बाहर आते हैं और उसके हाथ कांप रहे हैं। किस चीज के गिलास में, पीतल के गिलास में, और उसके हाथ क्या कर रहे हैं, कांप रहे हैं। बिस्नी यह ले बेटे पानी, आराम से पीना, छोटा छोटा घूंट करके, है ना, नीरे हाल पानी पेट में जाकर लगती है, पहले थोड़ा कुछ खा लेता, कहता है कि नीरे हाल पानी पेट में जाकर लगती है, मैंने कि भूखे पेट पानी में नहीं जाकर लगता, मैंने कहने का मतलब यहाँ पर है कि खाली पेट पानी नहीं पीना, कुछ खा करके, इस प्रकार से माँ उसके बोलती है। माना कहता नहीं, मेरी भूख मर गई है ना, मुझे अब भूख नहीं लगती, पानी, क्या बोलता है। यहाँ पर फिर दृश्य में थोड़ा सा बदलाव आता है, कहता है बिस्नी गिलास लिए है उसके पास बैठ जाती है, माना गिलास उसके हाथ से लेकर गटागट पानी पी जाता है, पानी लेता है ऊपर से कच पी जाता है ना। उसी समय किसी हाथ से स्वर सुनाई देता है, मानक के हाथ से गिलास गिर जाता है और वह बाहर की ओर देखता है। उधर अंधेरे में एक बंदूक का कुंदा चमकता है। मानक सरक करके माँ के नजदीक आ जाता है और बिस्नी उसकी बाहों में समेट लेता है। जैसे इसको कुछ तरह की आवाज सुनाई देता है तो देखता है तो उसे बंदूक चमकता हुआ दिखाई देता है। तो फिर इस समय क्या करते हैं, मानक आ जाता माँ के पास और उसकी माँ उसके बाहों में क्या कर लेती है, समेट लेती है। मानक यह वही है ना, मानक बोलता है यह वही है, वह देख माँ, वह आ गया, वह आ गया, वह देख क्या है, आ गया। यहाँ पे कलापते बिलापते हुए स्वर का अंधेरे में बंदूक का कुंदा आगे की ओर बढ़ता है, फिर वह हाथ से स्वर सुनाई देता है, हाथ से स्वर हंसते हुए हा 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 हा, है ना। और फौजी लिबास में एक और व्यक्ति की प्रकट होती है। बिस्नी मानक के साथ सटाले से आने वाला सिपाही आकर हंसता है, आने वाला सिपाही आकर क्या करता है ना, सिपाही कहता है तू इसे गोद में लिए बैठी है, देखती नहीं है यह मुर्दा है, को बोलता है, सिपाही बोलता है ना, तो इसे गोद में लिए बैठती है, देखती नहीं है मुर्दा है। बिस्नी सिर से पांव तक सिहार जाती है, मानक उठने के लिए जहोजहद करता है, मैंने ना कहते तो बिस्नी का एकदम सिहर जाता है शरीर, मुर्दा नहीं है मेरा बेटा, हमने के अंदर अंदर भावना बोलता है कि यहाँ पे कभी प्रकट नहीं करते हैं और
कोशिश करता है मानक के कहाँ जाए हम खड़ा है। मानक कहता है यह झूठ बोलता है मैं मुर्दा नहीं हूँ, मैं हिल डुल सकता हूँ, बात कर सकता हूँ, मैं मुर्दा नहीं हूँ। सिपहिया के काजे करता है, जवाब देता है। बिस्नी कहती है उसे, है ना, और साथ सटाकर आश्वस्त स्वर में, हाँ बेटी, है ना, तेरे जान के साथ तेरी माँ की जान है, मैं जीती हूँ तो तुझे कैसे कुछ हो सकता है। सिपाही बंदूक का कुंदा मानक के पास लेता है। सिपाही बंदूक के कुंडा कहाँ लेके चलाता है, मानक के सामने हाथ पर कैसे करता है, लगाता है। सिपाही कहता है इसे कैसे कुछ हो सकता है ना, इसे कैसे कुछ हो सकता है ना, मैं अभी इसका शरीर गोलियों से छलनी कर दूंगा, फिर मैं इसकी लाश ले जाकर जंगल में चील और कौओं के आगे डाल दूंगा। क्या बोलता है, सिपाही बोलता है हंसना है तो बंदूक का कुंदा, है ना, मानक के निकट कर देता है और माने कि हंसता है वो बंदूक के कुंदा पर डाल करके, है ना, और बिस्नी कुंदा हाथ से पकड़ लेती है। कुंदा कहने को बंदूक का आगे वाला भाग, ठीक ना, बंदूक का आगे वाला भाग, ठीक ना, बंदूक का आगे वाला भाग जो है ना कुंदा, यहाँ पर काची करता है तो सिपाही के आगे लगा देता है और उसको पकड़ करके रोने लगती है। कौन, उसकी माँ। मानक खड़ा होने की चेष्टा करता है लेकिन लुढ़क कर बिस्नी के गोद में फिर गिर जाता है। खड़ा होने की कोशिश करता है लेकिन फिर कहाँ गिर जाता है, माँ के गोद में गिर जाता है। उसे अच्छी तरह छाती से लगा लेती है। सिपाही बंदूक का कुंदा उसके हाथ से छुड़ाकर उसे घूर कर देखता है। सिपाही जो ऐसे कैसे करता है, माँ के हाथ से बंदूक छुड़ा करके फिर बंदूक क्या घूर उसके देखता है, ठीक ना, और फिर बोलता है क्या तू इसे बचाना क्यों चाहती है, तू इसकी क्या लगती है ना, तू इसे बचाना क्यों चाहती है, तू इसके क्या लगते है। बिस्नी कहती मैं इसकी माँ हूँ, मैं इसकी क्या हूँ, माँ हूँ, है ना, मैं तुझे इसे मारने नहीं दूंगी, है ना, क्यों, क्योंकि मैं इसके माँ हूँ। सिपाही कहता है तू इसकी माँ है ना, उसे भी घूरते देखते होगे, तू इसकी माँ है ना, पर तू देखने में तो इस बहसी की माँ नहीं लगती। आदमिया के सिपाही का चिकता मानक के बहसी, है ना, तुझे पता है यह लड़ाई में बहसियों की तरह गोलियां चलाता है, मतलब कि एकदम धर के अंधाधुन चलाता है ना, इसने न जाने कितने सिपाहियों की जान ली है, यह इंसान नहीं जानवर है, जानवर। क्या बोलता है, सिपाही बोलता है गुस्सा करके, है ना, और तू कहती है कि तू इसकी माँ है ना, मतलब कि यहाँ पर क्या करता है, संबोधन अपना थोड़ा सा टाइट रख के बोलता है। फिर बिस्नी कहती है मैं इसकी माँ हूँ, है ना, मेरा बेटा बहसी नहीं है, कची है, मेरा बेटा बहसी नहीं है, इसने किसी की जान नहीं ली, यह किसी का जान ले ही नहीं सकता, यह तो मरता हुआ कबूतर भी आंखें में नहीं देख सकता, मैं इसे लड़ाई पर नहीं जाने दूंगी, यह घर में मेरे पास रहेगा। माँ जानती है इकलौता बेटा, लेकिन सिपाही में जाने के बाद किस प्रकार ट्रेन किया जाए तो बात की बात है, लेकिन माँ कहती है कि कैसे लड़ सकता है, कबूतर, मरल कबूतर की आंख में नहीं देख सकता है, आदमी को मार सकता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। सिपाही कहता है यह घर में रहेगा, है ना, मगर यह तो हजारों का दुश्मन है, घर में रहेगा, एक का दुश्मन है, हजारों का दुश्मन है, हजारों इसके दुश्मन है, वे इसको खोज रहे हैं, वे इसकी जान लेना चाहते हैं, है ना, मानक को पैर से ठोकर मारता है, एक ठोकर लाती क्या करा, मानक को, ठीक ना, अब इसकी जान नहीं बच सकती, मैदान में हजारों सिपाही मर रहे हैं, यह वहां जाएगा तो भी मारा जाएगा और यहाँ रहेगा तो भी मारा जाएगा, है ना। फिर मानक को ठोकर मारने लगता है पर बिस्नी उसका पांव पकड़ लेती है। फिर ठोकर किसको मार लगता है, मानक, है ना। फिर बिस्नी बोलती है नहीं तू इसे नहीं मार, है ना, देख इसका शरीर कितना घायल है, तू भी तो आदमी है, तेरा भी तो घर बार होगा, तेरी भी माँ होगी, तू माँ के दिल को क्यों नहीं समझता। ये बात के बोल रहा है ना, कि तू माँ की बात को क्यों नहीं समझता, मैं अपने बच्चे को अच्छी तरह से जानती हूँ, यह दिल का बहुत भोला है, इसके किसी के साथ दुश्मनी नहीं होता। सिपाही हंसता है भोला है, हजारों दुश्मन बना के बैठा है ना। सिपाही कहता है क्या कि इसकी किसी के साथ दुश्मनी नहीं है ना, इसके किसी के साथ दुश्मनी। यह देखकर बटन खोलकर अपना लहू तरबर सीना दिखाता है, बटन खोलकर क्या दिखाता है, देख, है ना। अच्छा, ये घाव सब इसी के दिए हुए, ये सब घाव किसका दिया हुआ है, इसी के दिया हुआ है, ठीक ना। और मैं इन घावों को कब से मर चुका हूँ, है, लेकिन मैं सिर्फ इसे मारने के लिए जिंदा हूँ और इसे बिना मारे मर नहीं सकता, है ना। ये घाव हमको कब्बे मार देता है, लेकिन अभी हम जिंदा है तो केवल मानक को मारने के लिए जिंदा। क्या बोलता है, सिपाही बोलता है, बिस्नी बोलते है तू क्यों नहीं समझता, तू बात क्यों नहीं समझता, मैं इसकी माँ हूँ, मैं इसे अच्छी तरह जानती हूँ, यह किसी के दुश्मन में नहीं हो सकता है, दुश्मन में किसी की लड़ाई नहीं कर सकता, इसे मैंने लड़ाई में भेजा था, इसकी बहन अब ब्याहने के जोग हो गई है ना, इसलिए कैसे क्या था, तो वो सोचो बाबू गरीब की स्थिति,
है ना। कैसे कहता है 6 महीने साल उसका ब्याह करना है। हमारे घर के हालात बहुत खराब है, अगर लड़की के ब्याह की चिंता ना होती तो हम लोग आधा पेट खा कर रह लेते, पर इसे कभी भी लड़ाई में नहीं भेजते। बात को समझ रहा है ना। इस लड़के के सिवा घर में कोई कमाने वाला नहीं है। मैं सोचा था कि लड़की के ब्याह हो जाएगी तो फिर इसे लड़ाई पर जाने नहीं दूंगी, फिर मैं इनका भी ब्याह कर दूंगी, इसे अपने पास घर रखूंगी। मुझे क्या पता था कि लड़ाई में जाकर इसकी हालत यह हो जाएगी। आज इस हाल में घर आया है, मैं इसे आज अपने अलग कैसे कर सकती हूँ। इसकी जगह तू होता तो तेरी माँ तुझसे अलग होने देती, है ना। इस तरह से किसको कहता है, सिपाही को कहता है। सिपाही कहता है मेरी माँ, है ना, जरा सा हंस के मेरी माँ पागल हो गई है, वह रोज मेरी मौत का इंतजार करती है। क्या बोलता है सिपाही, बोलता है ना, वह हंस कर कहती है कि थोड़े दिन में मेरे बेटे की लाश घर आएगी, है ना। मेरी बीवी ने अभी अभी बेवा का सुहाग बना लिया है ना। मुझे लिखा है कि जिस दिन वह मेरे मरने की खबर सुनेंगे उस दिन गले में फांसी लगाकर मर लेगी। पूर्ण कर लिया है। क्या बोलता है सिपाही, है ना। युद्ध में सोचो सैनिक के घर के जीवन की स्थिति कैसा होता है, इस बात को यहाँ पे समझने की कोशिश करो, ठीक है। कहता है कि उसने मुझे लिखा है कि जिस दिन वह मेरे मरने की खबर सुनेगे उसी दिन गले में क्या लगा लेगी, फांसी लगा लेगी। उसका पेट में 6 महीने का बच्चा है, उसके साथ वह भी मर जाएगा, है ना। फिर से सीना खोल करके दिखाता है सिपाही, है ना। और तेरे लड़के ने देख मेरा सीने का क्या हाल किया है ना। यह भी मेरे खून का प्यासा है। इसकी आंखों को देख, है ना, इसकी आंख का तो बसियाना चमक नहीं दिखाई देती, है ना। कहने का मतलब कि मारने का दूसरे का कोई का नशा नहीं दिखाई देता है। इस तरह से बोलते बिस्नी कहते नहीं नहीं, इसकी आंखें ऐसे नहीं है ना। इस समय इसकी आंखें ऐसे नहीं लगती, है ना। इस समय इसकी आंखें ऐसे लगती, पहले ऐसा नहीं था, पर इनका असली रंग ऐसा नहीं है। क्या कहते हैं विष्णु, माने कि अभी लग रहा है कि शायद कच्ची है, तुम्हारा खून का प्यास है, लेकिन ऐसा ये नहीं है, ठीक है। सिपाही कहता है तू इसकी आंखों के रंग नहीं पहचानती, तू इसकी माँ है पर तू इसके रंग का मतलब नहीं जानती, है ना। बढ़िया से बताता है इसकी आंखों में है दुश्मनी। क्या है दुश्मनी। जब तक मैं सामने हूं इसकी आंखों का रंग नहीं बदलेगा। देख यह कैसे आंखों में खून भरकर मुझे देख रहा है। और क्या देखता है, मानक देखता है। मानक सहसा अपने को झटक कर उठता है, फिर किसी तरह से झटक करके उठता है और वह सिपाही के गला दबाने के लिए झपटना लगता है, दम धर के चापे लगता है के मानक, ठीक है। पर सिपाही झट से बंदूक को कुंदा फिर तान देता है और बिस्नी जल्दी से बंदूक के कुंदे के आगे आ जाती है। सिपाही क्या करता है, जैसे नटी धरवा तैसे बंदूक टान देता है, लेकिन फिर सिपाही की माँ कैसे कर लेते, कुंडा के सामने आते। फिर सिपाही बेचारा विवश हो जाता है कि मैं इसकी माँ को क्यों मारूं, है ना। और फिर बातचीत थोड़ा सा होता है, कहता है बिस्नी नहीं नहीं तू इसे नहीं मारेगा। बिस्नी कहते क्या कि नहीं तू इसे नहीं मारेगा, है ना। तुझे तेरी माँ की सौगंध, तू इसे नहीं मारेगा। सिपाही को क्या देता है, सौगंध देता है। सिपाही मैं इसे नहीं मारूंगा तो यह मुझे मार देगा, तू यही चाहती है। मैं इसे नहीं मारूंगा तो यह मुझे मार देगा, तू यही चाहती है ना। बिस्नी कहती नहीं यह तुझे नहीं मारेगा, मैं इसकी माँ हूं, मैं इसे जानता हूं, यह तुझे कभी नहीं मारेगा, है ना। लेकिन मानक कहता भिस्तो स्वर में, है ना, मैं इसे नहीं मारूंगा। और फिर धीरे धीरे गुस्से थे, नहीं मैं इसे जरूर मारूंगा, मैं अभी इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, मैं इसके अभी टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। माने कि धीरे धीरे कैसे होता है, गुस्सा में हो जाता है, ठीक है। और कहता है हाँ मैं बहसी हूँ, मैं जानवर हूँ, मैं बहसी और जानवर से भी बढ़कर हूँ। मैं इस तरह से तेरी तरफ क्या देख रहा हूँ, है ना। उठ कर मुझे ठोका, मैंने कि उठने की कोशिश कर रहा था, जैसे उसको कैसे लग गया, और उसी तरह से हंसता है जैसे सिपाही हंस रहा था। अब तुमको मैं देखूं कैसे मारता हूँ, है ना। बिस्नी जल्दी से बंदूक के कुंदे के सामने आ जाती है। बिस्नी क्या करती है, जल्दी से अपनी बेटा है ना सामने। बिस्नी कहते नहीं मानक तू इसे नहीं मारेगा, नहीं मानक तो इसे नहीं मारेगा, यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है। इसकी माँ इसके पीछे रो रो करके पागल हो गई है ना। और इसकी माँ की मानक माँ की भी स्थिति है बेचारी, यहाँ पर से कभी इसके पास कभी इसके पास। इसके घर में बच्चा होने वाला है, यह मर गया तो इसके बेबी फांसी लगाकर मर जाएगी, है ना। मानक बिस्नी को झटकार कर बीच से हटा देते हैं। मानक क्या करता है, हटो, और फिर बंदूक तान देता है किसके, है ना। मानक कहता है मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, यह दुश्मन है, मैं इसको अभी मार दूंगा, अभी यहीं 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 मार दूंगा, है ना। विष्णु कहते नहीं मानक तू इसे नहीं मारेगा। फिर बीच में आने के प्रयत्न करती है, पर मानक उसे झटकार कर क्या करता है, हटा देता है। विष्णु चरपाई पर गिरकर हाथों से मुंह छिपा लेती है। सिपाही पसर की ओर हटता है, मानक उसके साथ साथ आगे बढ़ता है।
मानक उसके साथ क्या करता है? अब मानक कहता है मैं इसे अभी मार दूंगा और अभी इसके बोटी बोटी करके अलग कर दूंगा, है ना, रौद्र रूप से बोलता है। सिपाही और मानक की आकृतियां धीरे धीरे पसर में जाकर विलीन हो जाती है और बिस्नी हाथों से मुंह छिपाए काची करते है, चिल्ला उठती है। क्या चिल्लाते है? मानक मानक, है ना। इस प्रकार से एक साथ 4-6 गोलियां चलने की आवाज आती है। क्या आती है? आवाज आती है। सिपाही के कराहने का शब्द सुनाई देता है। सहसे खामोशी छा जाती है। बिस्नी उसी तरह से चिल्लाती है, क्या? मानक मानक। मुन्नी जल्दी से करवट बदल लेती है ना। मैंने कि यहाँ पे कहानी था। क्या कहता है ना। मुन्नी घबराए हुए स्वर माँ, बिस्नी मानक, है ना। मुन्नी जल्दी से उठकर ढिबरी जला देती है। प्रकाश का रंग हल्के नीले से क्या होता है? पीला हो जाता है। और मुन्नी बिस्नी के चारपाई पर रहती है। मुन्नी बोलते है, क्या बात है माँ, है ना, क्या बात है माँ। बिस्नी आंखों में से हाथ हटाकर कहती है, चुंधियाई से नजर से आंखों देखती है, मुन्नी की आंखें से कम दिखाई दे रहा है ऐसा। बिस्नी कुछ खोजती सी, मानक, है ना। मुन्नी कहती है, तुम रोज भैया के ही सपने देखते हो माँ, मैं तुमसे कहा था अगले मंगल भैया की चिट्ठी जरूर आएगी, है ना। ये सभी घटना क्या देखता है? सपना देखता है। और ये सपना एक दिन नहीं देखती है, रोज रोज। इस किसको पता है? मुन्नी को पता है ना कि तुम रोज सपना एक ही सपना देखती है, तेरा मानके को सपना देखती हो, ठीक ना। तुम टेंशन मत लो, भैया का चिट्ठी अगले मंगल को जरूर आएगा। यानी कि सोच लो, मुन्नी के माँ अर्थात मानक की माँ की स्थिति पागल के जैसे हो गई है, ठीक ना। सिपाही के माँ के घर के, सिपाही के घर के जीवन कुछ किस प्रकार से होता है। मिश्री कहते जैसे आत्मा चिट्ठी आएगी और वह आप आएगा या नहीं आएगा, है ना। मुन्नी बोलते थोड़े दिन में भैया आप आ जाएंगे, है ना। तो माफी कहते थे कि वह जल्दी आएंगे और मेरे लिए कड़े और चुड़ियां लाएंगे, है ना। विष्णु कहते कड़े और चुड़ियां। वो मुन्नी, है ना, उसे अपने साथ सटा लेती है और आंखों से आंसू टप टप बरसने लगता है ना। उस तरह का सपना देखते हैं जिसकी वजह से मुन्नी भैया मेरे लिए जो कड़ा लाएंगे वे तारों और बंता के कड़ा से अच्छे होंगे ना माँ, है ना। बिस्नी आंखें बंद करके नकारात्मक भाव से सिर हिलाती है और शीघ्र से उसे क्या करती है? संभालती है। हाँ बेटी, इस तरह से, ठीक है। बिस्नी कहती हाँ बेटी, तेरे कड़े सबसे अच्छे होंगे। मुन्नी कहते सुच्चे मोतियों के कड़े होंगे ना माँ, है ना। बिस्नी कहते हाँ बेटी, तो उसे सुच्चे मोतियों के कड़े मिलेंगे। उसका माथा चूम कर क्या कहती है? अलग हटा देती है ना। अब सो जा, अभी बहुत रात बाकी है। मुन्नी चारपाई पर चल जाती है। बिस्नी उठकर डिबरी बुझा देती है। डिबरी बुझते ही अंधेरा छा जाता है और अंधेरे में बिस्नी के बुदबुदाने का आवाज सुनाई देने लगता है ना। कहता है ताती वा न लगाई पार ब्रह्मा सहाय, राहन न सहारे रखिया प्रभु बधे मिटाया, पर्दा गिर जाता है। कहानी यहीं पर क्या होता है? खत्म होता है ना। कहानी इस प्रकार से कवि लिखते हैं जिसमें एकदम रूबरू जान आ जाए, है। ऐसा लगता है जैसे सामने से प्रकट होकर के हम देख रहे हैं सीन को, है ना। इस तरह से, है ना, कहानी क्या होता है? खत्म होता है। इसका क्वेश्चन आंसर बना लेना है ना। एनालिसिस कभी और कर देंगे।